नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर से। ये कॉटेज इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे। ये एक कॉटेज इंडस्ट्री है, ये क्या बनाती है? सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाती है एक दिन पर, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, क्या दिया हुआ है हमें? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल दिया हुआ है 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है और नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड और कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो जैसा 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 किया था, शायद नहीं सेकंड का सेकंड किया था, वैसा ही है ये। तो देखो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स को मैं क्या मान लूं? नंबर ऑफ आर्टिकल्स को मान लेते हैं x, ठीक है। एक दिन में कितने आर्टिकल्स बनते हैं? x। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना मान लें? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मान सकते हैं हम। देखो कॉस्ट के बारे में दिया हुआ है 3 more than, मतलब 3 more than मतलब 3 ज्यादा है। किससे 3 ज्यादा है? ट्वाइस, दुगने से। किसके ट्वाइस से? नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं? x। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ट्वाइस से 3 ज्यादा है, ठीक है। अब देखो टोटल कॉस्ट दी हुई है, तो टोटल कॉस्ट कैसे आती है किसी चीज की? किसी भी चीज की टोटल कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? नंबर ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट हमें कितना दिया है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है 90, तो 90 इक्वल टू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना है? 2x प्लस 3, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना है? x। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो देखो 90 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x, तो 90 को उस तरफ ले जाएं तो इक्वेशन बन गई 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 90 उस साइड जाके कितना हो गया? माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? हमारी x की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और फिर उससे हम कॉस्ट ऑफ आर्टिकल निकाल लेंगे। तो मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90, इसे सॉल्व करना है। सम कितना होना चाहिए? b के बराबर, तो b कितना है यहाँ पर? 3। प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? a इंटू सी के बराबर, तो a मतलब 2 और c मतलब माइनस 90, मीन्स प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? माइनस 180। तो ऐसे दो नंबर ढूंढे जिनका सम 3 आता है, प्रोडक्ट कितना आता है? माइनस 180। सोच सकते हैं तो ठीक है, नहीं सोच सकते हैं तो क्या कर लें? मल्टीप्लाई कर लें, फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 180 को फैक्टराइज किया तो 2 तो 90, 2 45, 3 कितना आ गया? 15, 3 से कितना आ गया? 5, 5 से 1। अब इनमें से पेयर बना के हमें ऐसा नंबर ढूंढना होता है जिसका सम क्या है? 3, ठीक है। तो देखो पहला हमने 2 लिया, दूसरा क्या लिया? इतना 5 3 जा 15, 3 जा 45, 2 जा 90। 90 और 2 से 3 नहीं बन सकता, तो पहला सिलेक्शन क्या हो गया? कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको लेते हैं, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 5 जा 45। 4 और 45 से भी हमारा 3 नहीं बन सकता, तो कैंसिल। अब इसको लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना? 12 और 3 5 जा 15। 15 और 12 से 3 बनाया जा सकता है क्या? बिल्कुल बनाया जा सकता है सब्ट्रैक्ट करके। और 15 और 12 180 तो होगा ही, तो हमें दो नंबर मिल गए। एक क्या मिल गया? 15, एक मिल गया 12। अब देखो सम कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए, मतलब पॉजिटिव। तो बड़ा नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, छोटा नंबर क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो देखो इनका सम 3 हो गया, इनका प्रोडक्ट कितना हो गया? माइनस 180। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो 2x प्लस 15 माइनस, अब देखो हम क्या कॉमन लें? हम क्या कॉमन लें कि यहाँ पर 2x बचे? तो माइनस 12x में से माइनस 6 यदि मैं कॉमन ले लूंगा तो कितना बचेगा? 2x। अब देखो माइनस से माइनस तो बाहर चला गया, तो कितना बचा? प्लस। 15 में से 6 कॉमन लिया है तो कितना बचा? 15। हमेशा याद रखना है जो सेकंड ब्रैकेट बनेगा वो फर्स्ट ब्रैकेट जैसा ही बनेगा, ठीक है। तो 2x प्लस 15 को कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना आ गया? x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x प्लस 15 को यदि मैं 0 से कंपेयर करूंगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x इक्वल टू यहाँ से कितना आया? 15 माइनस 15,
और x की वैल्यू कितनी आई -15/2। तो ये हो सकता है क्या, ये जो आंसर लिखा है ये हो सकता है क्या? x क्या था, नंबर ऑफ आर्टिकल, कितने खिलौने बनाए, तो भैया -7.5 बनाए, ये तो नहीं हो सकता ना, इसलिए इसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। x -6 को यदि हम 0 से कंपेयर करेंगे तो x -6 को 0 से कंपेयर करने में x की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये किस चीज का आंसर हुआ, नंबर ऑफ आर्टिकल का, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल हमें कितने मिल गए, 6। अब कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट हमने किसकी कितना माना था, 3 + 2x। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना माना था, 3 + 2x। यहां पर x की वैल्यू निकालना है, रख दें तो कॉस्ट आ जाएगी। तो 3 + 2 × 6 दैट इज 6 × 2 = 12 + 3 यानी कि 15 क्या आ गई, हमारी कॉस्ट आ गई। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी 4.2 खत्म होती है, इसके बाद हम 4.3 स्टार्ट करेंगे।